गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, विद्यावार्थी सेंट सेकेंडरी स्कूल के लाइव चैनल में फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, जो केमिस्ट्री में अपना पॉइंट चल रहा था वो क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल के भौतिक गुणधर्म थे वो कंप्लीट हो चुके थे, प्रिपरेशन थी फिनॉल की वो कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे क्या, हाँ जी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल के हाँ जी रासायनिक गुणधर्म, जो अपना फिनॉल है वो किन किन के साथ में रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना। ठीक है, और 100% अब की बार भी यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हम क्या, जो अपना पॉइंट था वो देख लीजिएगा। प्रारूप पूरा का पूरा केमिकल, हाँ जी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। हाँ जी, फिनॉल की क्या देखेंगे आप, रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। जो भी आपकी 12th में जितने भी रिएक्शन है वो सारे मैं यहाँ पे हाँ जी क्लियर करने वाला हूँ। तो एक एक 1 बाय 1 करते थे, आप लिखते रहेंगे साथ के साथ में। तो सबसे पहले देखिएगा जो फिनॉल है, ठीक है, और जो फिनॉल की स्ट्रक्चर की बात करें, यूँ आप लिख सकते हैं, ये अपना फिनॉल है। और ये बंदा किन किन के साथ में रिएक्शन कर सकता है, वही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले हम लिख रहे हैं, हाँ जी, देखो क्या था, फिनॉल में हाँ जी OH बंध विदलन के आधार पर, बंध विदलन के आधार पर जो भी अभिक्रियाएं होंगी वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यदि फिनॉल में H+ हाँ जी बाहर हो जाए, अर्थात प्रोटॉन निष्कासित हो जाए, तो कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल होती हैं वो देखेगा। तो यहाँ पे इसको नंबर ए दे देता हूँ। नंबर ए में नंबर 1 देखिएगा आप क्या, हाँ रिएक्शन विथ आपको क्या लिखना है, मेटल, सोडियम धातु के साथ में रिएक्शन। ओके, नंबर 2 हाँ जी रिएक्शन विथ बेस, मतलब NaOH ले सकते हैं आप डायरेक्ट, NaOH। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा रिएक्शन नंबर 3, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे हम, एस्ट्रीकरण। नंबर 4 देखिएगा रिएक्शन विथ, हाँ रिएक्शन विथ डाईएजोमीथेन, हाँ जी डाईएजोमीथेन के साथ में रिएक्शन। तो यहाँ पे 4 रिएक्शन है, वो आपकी इजी पॉसिबल होने वाली है। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यदि हाँ जी फिनॉल में H+ से डोनेट हो जाए तो ये 4 रिएक्शन जो आपकी 12th बोर्ड एग्जाम में आती हैं वो हमने लिख दी है। अब देखिएगा नंबर B पॉइंट क्या है, हाँ जी B पॉइंट में हम लिखेंगे क्या, हाँ जी, अब की बार यहाँ से बॉन्ड टूट जाए तो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करें, OH बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं। फिनॉल में OH बंध टूट जाए तो कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पे बनती, ये देखेंगे। नंबर 1 देखिएगा बेटा, नंबर 1 हाँ जी रिएक्शन विथ Zn, जिनके साथ रिएक्शन यहाँ पे आता है, यशद-रज के नाम से भी आता है, यशद-रज के नाम से भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार आ चुकी है। हाँ, नंबर 2 के देखिएगा, हाँ रिएक्शन विथ PCl5 के साथ में रिएक्शन। नेक्स्ट देखिएगा रिएक्शन विथ अमोनिया, क्या पढ़ना है आपको, रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ में रिएक्शन। अब नंबर देखिएगा जो आपकी 4th रिएक्शन थी, हाँ जी वो है रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन। अब चेन रिएक्शन आपको पढ़नी है। ये रिएक्शन आपकी B पॉइंट हो गई है। अब देखिएगा हाँ जी C पॉइंट, यहाँ पे देखिएगा C पॉइंट क्या है अपना, C पॉइंट में लिख रहे हैं, हाँ जी फिनॉल में, यहाँ पे लिख देते हैं फिनॉल में बेंजीन वलय पर होने वाली रिएक्शन, फिनॉल में बेंजीन वलय पर होने वाली रिएक्शन, ये पढ़ने।
फिनॉल में यदि बेंजीन वलय पर रिएक्शन हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें देखिएगा नंबर 1 नाइट्रेशन, कौन सी रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नंबर 2 देखिएगा हाँ जी सल्फोनेशन, नंबर 2 है आपकी रिएक्शन है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। नंबर 3 देखिएगा हाँ जी ब्रोमिनेशन, हाँ जी ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ओके, अब देखिएगा जो नंबर 5 है वो आपकी क्या, हाँ जी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, या फिर ये लिख देते हैं पहले फ्रिस विन्यास, हाँ जी फ्रिस रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, हाँ जी फ्रिस पुनर्विन्यास। अब नंबर देखिएगा आप कितना, हाँ जी 5 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपकी 2 रिएक्शन आती हैं, पहली कौन सी है, एल्काइलेशन आती है एक तो एल्काइलेशन, और नंबर 2 कौन सी है, एसाइलेशन, एसाइलेशन रिएक्शन है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा नंबर नेक्स्ट नंबर 6 देखेंगे आप, हाँ जी फॉर्मुलेशन रिएक्शन, फॉर्मुलीकरण अभिक्रिया। और फॉर्मुलीकरण रिएक्शन में हाँ जी आपकी 3 रिएक्शन हैं, देखिएगा नंबर 1 गाटरमान, पहली है गाटरमान रिएक्शन है, हाँ जी नंबर 2 है हाँ जी राइमर-टीमान रिएक्शन, राइमर-टीमान रिएक्शन, हाँ ये आप याद रखेंगे। हाँ नंबर 3 है डप रिएक्शन, डप रिएक्शन। ओके, अब देखेंगे रिएक्शन नंबर 7 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, हाँ जी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हाँ जी आपकी 2 रिएक्शन है, नंबर 1 है राइमर-टीमान रिएक्शन, इसमें पुनः आ रही है राइमर-टीमान रिएक्शन, और जो नंबर 2 आपकी कोल्बे रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन है। हाँ जी, अब देखिएगा सी पॉइंट हो गया अपना, हाँ जी अब अपना डी पॉइंट, अपना जो है डी पॉइंट है वो देख लीजिएगा कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, संघनन रिएक्शन। और इसमें देखिएगा नंबर 1 पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ एसीटोन, रिएक्शन विथ एसीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 2 देखिएगा हाँ जी रिएक्शन विथ हाँ जी थैलिक एसिड या थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड ये रिएक्शन है। ठीक है, और रिएक्शन नंबर जो तीसरी अपनी वो है रिएक्शन विथ डाई, हाँ जी बेंजीन डाइएजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, ये रिएक्शन है। और जो लास्ट रिएक्शन अपनी हाँ जी नंबर 4 रिएक्शन देख लीजिएगा, ये रिएक्शन कौन सी है, हाँ जी लेडरे-मेनासे रिएक्शन, अतः रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड, रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड, हाँ जी। और किस नाम जानते हैं इसको, लेडेरर-मेनासे रिएक्शन, लेडेरर-मेनासे रिएक्शन। और इसमें हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, बेकेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं, हाँ जी बेकेलाइट का क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मेशन करेंगे। ये अपनी जो टोटल रिएक्शन थी वो हो चुकी है, हाँ जी। अब देखिएगा जो अपनी दोबारा देख लीजिएगा, जो ये प्रारूप लिखा है वो आपको ऐसे कैसे याद रखना है, बिल्कुल इजी रिएक्शन थी। तो देखिएगा जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको देख लेते हैं। पहली कौन सी थी, हाँ जी OH बंध विदलन के आधार पर होने वाली रिएक्शन। यदि फिनॉल में आप हाँ जी हाइड्रोजन निकालते हैं तो कौन कौन सी रिएक्शन आएगी। पहली रिएक्शन थी आपकी रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम के साथ में रिएक्शन जो आपको स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, अब नंबर 2 देखो रिएक्शन विथ NaOH, क्षार के साथ रिएक्शन। नंबर 3 एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन आ रही है, एस्ट्रीकरण रिएक्शन। नंबर 4 डाइएजोमीथेन के साथ में रिएक्शन करनी है। फिर नेक्स्ट कौन सी थी, फिनॉल में यदि OH बंध निकालना है
OH बंध को तोड़ना है तो यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है 4। पहले कौन सी रिएक्शन विथ जिंक अर्थात यसद रज के साथ में रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन थी, रिएक्शन विथ PCl5 के साथ में रिएक्शन, ठीक है। और फिर कौन सी थी, रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ में रिएक्शन। फिर नेक्स्ट था रिडक्शन अपचयन। अब देखिएगा नेक्स्ट जो अपनी रिएक्शन है वो कौन सी है, बेंजीन फिनोल में बेंजीन वलय। क्या कहा हमने, फिनोल में बेंजीन वलय पर होने वाली अभिक्रियाएं दिख रही है आपको स्पष्ट है। हाँ जी, पहली कौन सी है, नाइट्रेशन नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन सल्फोनीकरण, ब्रोमिनेशन ब्रोमिनीकरण। फिर नेक्स्ट कौन सी थे, फिर रीअरेंजमेंट है, फिर क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट है। और फ्रीडल क्राफ्ट में भी आपकी 2 रिएक्शन है, कौन कौन सी रिएक्शन देख लीजिएगा, एल्काइलेशन एसाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन थी 6th फॉर्मेलेशन अर्थात फॉर्मिलिकन रिएक्शन। इसमें 3 रिएक्शन दे रखे हैं आपके, गाटरमान रिएक्शन, राइमटिमान डप रिएक्शन। फिर कौन सी आती है आपकी 7 नंबर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में 2 रिएक्शन फिर दे रखे हैं, राइमटिमान और कोल्बी रिएक्शन है। अब देखिएगा अपना कौन सा पॉइंट, डी पॉइंट। हाँ जी, और डी पॉइंट में है कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी दे रखी है, कंडेंसेशन रिएक्शन दे रखी है। इसमें फर्स्ट कौन सी है आपकी, हाँ जी, रिएक्शन विथ एसीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट थैलिक एनाइड के साथ रिएक्शन। फिर थी बेंजीन डाइज़ोनियम लवणों के साथ रिएक्शन। और फिर नेक्स्ट थी फॉर्मुलेट के साथ में रिएक्शन, रिएक्शन फॉर्मुलेट। और इसका जो दूसरा नाम है वो है लेडरर मेनासे रिएक्शन। कौन सी है, लेडरर मेनासे रिएक्शन है इसका नाम। और इस रिएक्शन द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे, बेकेलेट बहुलक होता है उसका फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो ये अपनी जो रिएक्शन थी, जो फॉर्मेट था वो अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी, अब देखेंगे आप नेक्स्ट रिएक्शन 1 बाय 1 कर करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो ये बेटा ये अपना फॉर्मेट था फिनोल से संबंधित था, जो फिनोल जो भी रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है हमने सारा फॉर्मेट लिख दिया है, ठीक है। जो भी फिनोल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था वो सारा फॉर्मेट लिखा है, दोबारा बता सकते हैं, इसको देख लीजिएगा एक बार। हाँ जी, फिनोल में H बंध को तोड़ेंगे तो ये 4 रिएक्शन आपकी होने वाली है। हाँ जी, सोडियम के साथ, क्षार के साथ, हाँ जी, और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रिगन रिएक्शन। और फिर हाँ जी, डाइएजोमीथेन, फॉर्मूला क्या होता है, CH2N2, डाइएजोमीथेन के साथ में रिएक्शन, ओके। फिर है फिनोल में यदि OH बंध टूट जाए तो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी। नेक्स्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार आ चुकी है, रिएक्शन विथ जिंक। और इस नाम से भी आती है, यसद अज के साथ रिएक्शन दीजिए, ओके। फिर नेक्स्ट होती है रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ में रिएक्शन। फिर नेक्स्ट रिडक्शन, ये आप जानते हैं। सी पॉइंट देखिएगा, सी पॉइंट में से क्वेश्चन आता है। पहले नाइट्रिकन रिएक्शन, नाइट्रेशन। नेक्स्ट सल्फोनेशन, नेक्स्ट ब्रोमिनेशन, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। फिर है फ्रिस रीअरेंजमेंट, फ्रिस पुनर्विन्यास, फ्रिस पुनर्विन्यास, फ्रिस पुनर्विन्यास रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट, और इसमें तो 2 रिएक्शन आती हैं आपको पता है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। नेक्स्ट है आज फॉर्माइलेशन, फॉर्मिलिकन, बेंजीन वाले पर फॉर्मिल समूह का योग, तो इसमें 3 रिएक्शन है, हाँ जी, गाटरमान, राइमटिमान और डप रिएक्शन। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेशन अर्थात बेंजीन वाले पर कार्बोक्सिलिक समूह का योग होना, इसके लिए भी 2 रिएक्शन दे रखी हैं। पहली कौन सी है, राइमटिमान, दूसरी कोल्बे रिएक्शन है, ओके। अब देखिएगा अपना जो डी पॉइंट था, कौन सा पॉइंट, डी पॉइंट, संघनन रिएक्शन, कंडेंसेशन, संघनन। नेक्स्ट है इसमें 5 रिएक्शन है, 4 रिएक्शन है आपकी। रिएक्शन विथ एसीटोन, एसीटोन के साथ में कराएंगे तो कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, या फिर थैलिक एनहाइड्रोक्साइड के साथ करवा दीजिएगा तो भी कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है बेंजीन डाइएजोनियम लवण के साथ कराएं तो भी कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। और नेक्स्ट रिएक्शन थी यदि आप फॉर्मुलेट के साथ करवाएं तो भी कंडेंसेशन रिएक्शन है, हाँ जी। और इसको लेडरर मेनासे रिएक्शन के नाम से जानते हैं, लेडरर मेनासे रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये फिनोल का बेटा पूरा का पूरा क्या हो गया है, फॉर्मेट हो चुका है, ठीक है। अब 1 बाय 1 एक एक रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी साथ के साथ हम सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो रेडी रहिएगा आप लोग। नंबर 1 यहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो नंबर 1 था अपना क्या, फिनोल में यदि आप प्रोटॉन का डोनेट करेंगे तो कौन कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हाँ जी, पहली रिएक्शन पढ़ते हैं हम। जो फर्स्ट रिएक्शन थी फिनोल में प्रोटॉन को
निष्कासित करना है। ओके, तो देखिएगा नंबर 1 क्या था, हाँ जी क्या था, फिनोल में ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। तो इससे संबंधित जो भी रिएक्शन होगी वो देखते हैं। नंबर 1 देखिएगा बेटा, रिएक्शन विथ, हाँ जी रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम धातु के साथ में रिएक्शन। हम सोडियम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब सुनेगा यहाँ से हम फिनोल की रिएक्शन, फिनोल, और ये क्या हो गया आपका OH। ओके, किसके साथ रिएक्शन, सोडियम के साथ में रिएक्शन। अब देखते हैं किसका क्या होने वाला है। ओके, हाँ जी, यहाँ से आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, तो H+ और ऑक्सीजन पे माइनस। हाँ जी, अब ये इस कंडीशन में नहीं जुड़ने वाला, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो आप, तो क्या लिखेंगे आप Na++ एक इलेक्ट्रॉन। ओके, हाँ जी, अब देखो ये Na+ है, वो सीधा यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बन गया सोडियम फिनोक्साइड। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा ONA। हाँ जी, नाम क्या है इसका, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड है, सोडियम फिनोक्साइड। ओके, अब देखिएगा सोडियम फिनोक्साइड के बाद में यदि H+ है, हाँ जी, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, यहाँ पे H2 गैस निकलती है। अब देखो H2 कैसे बनाना है, यहाँ पे मोल कितना लो 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, सोडियम कितने हो गए 2, तो यहाँ पे मोल कितना कर दीजिएगा 2, तो H2 गैस निकलने वाली है। अब देखो ये H+ था ना, H+, कितने H+ 2 है ना, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो सोडियम वाले, क्योंकि यहाँ पे 2 कर सकते हैं, 2 कर सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका H2। ओके, हाँ जी, ये यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या रहा है रिडक्शन हो रहा है, कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में सोडियम का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आप फिनोल की रिएक्शन मेटल्स के साथ करवाएंगे, तो फिनोल अपना जो प्रोटॉन है उसको क्या करता है डोनेट करता है। इस कारण हम कह सकते हैं जो फिनोल है अपनी एसिडिटी रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, फिनोल अपनी एसिडिटी रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ जैसे हम अगली रिएक्शन यदि चेक करें, तो देखना रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ NaOH के साथ में आप रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो भी यहाँ पे फिनोल से H+ का क्या होगा डोनेट। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे आप OH। ओके, इसकी रिएक्शन किसके साथ NaOH के साथ में, बिल्कुल इजी रिएक्शन थी बेटा। यहाँ से तोड़ेगा, हाँ जी, OH- के साथ में जुड़ेगा, बाहर क्या हो जाएगा H2O, सोडियम भी जुड़ने वाला है, तो उन्हें किसका निर्माण हो चुका है अपना सोडियम फिनोक्साइड का Na+ रिमूव क्या हो गया आपका H2। हम कह सकते हैं इस रिएक्शन में क्या जो फिनोल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अम्लता प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये जितनी भी रिएक्शन थी उपरोक्त विक्रियाएं, क्या उपरोक्त रिएक्शन, दोनों की दोनों रिएक्शन, उपरोक्त रिएक्शन, हाँ जी, फिनोल की हाँ जी एसिडिटी रिप्रेजेंट करती है, अम्लता प्रदर्शित करती है, अम्लता प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये हो गया साहब। तो ये दोनों की दोनों जो रिएक्शन थी वो फिनोल की क्या दर्शा रही है, अम्लता रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इन दोनों में इस रिएक्शन में हाँ जी बाहर क्या हो रहा है H+ हो रहा है। इस कारण हम कह सकते हैं कि वास्तव में ही हाँ जी दोनों रिएक्शनें हाँ जी क्या दर्शा रही हैं, अम्लता रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, मिटा सकते हैं दोनों रिएक्शन को, शायद आपकी जो डाउट थी वो क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिएगा रिएक्शन नंबर 3, हाँ जी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन अपने हाँ जी यहाँ पे डाइएजोमीथेन के साथ में रिएक्शन देख लीजिएगा, किसके साथ में डाइएजोमीथेन के साथ में, या फिर आप देख लीजिएगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो नंबर 3 देखते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। हाँ जी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन अर्थात क्या लिखेंगे आप एस्टरीकरण। तो इस रिएक्शन में एस्टर का फॉर्मेशन होगा, इस कारण से हम क्या बोलेंगे ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। ओके, तो अब देखिएगा फिनोल की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन फिनोल की रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम फिनोल की रिएक्शन में, यहाँ पे लिखेंगे कि आप OH और आज इसकी रिएक्शन एसिटिक अम्ल के साथ में करवा दें, जैसे हमने लिखा
हाँ जी OH, और यहाँ पे क्या लिख दिया आपने CS लिखा है, या फिर एसिल क्लोराइड ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट क्या ले लीजिएगा एसिड क्लोराइड। तो क्या लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या लिखे Cl लिखे। हाँ जी, तो देखिएगा ये एक प्रकार से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, बेंजोल रिएक्शन हो जाएगी, सॉरी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एस्टरिफिकेशन, क्योंकि इसमें एस्टर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से आप क्या निकालेंगे H, यहाँ से क्या निकालेंगे आप Cl, तो रिमूव क्या हो गया आपका HCl, और यहाँ पे आप क्या ले सकते थे क्षार, और क्षार में क्या ले सकते थे आप पिरिडीन, क्या ले सकते थे पिरिडीन, जो कि क्या करेगा HCl को एब्जॉर्ब कर लेता, आसानी से क्या कर लेगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। अब इसको देखना मैं कैसे लिखूंगा यूं, हाँ जी क्या लिखेंगे आप O, फिर क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, और क्या लिखूंगा CH3, नाम क्या हो जाएगा फेनिल एसीटेट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप फेनिल एसीटेट का फॉर्मेशन हो चुका होगा। इसी प्रकार हाँ जी और भी देख लीजिएगा कैसे, हाँ जी एस्टर का हम निर्माण करेंगे। OH है बेटा, हाँ जी, और इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाएं, CH3 C डबल बॉन्ड O, हाँ जी। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा, फिर क्या लिखा C डबल बॉन्ड O, और क्या लिखूँ मैं CS लिखूँ। हाँ जी, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा तो माइनस आएगा, और इस पर क्या आएगा H प्लस आएगा। यहाँ से यदि आप बॉन्ड तोड़ें तो माइनस, और इस पर क्या आ जाएगा बेटा प्लस आ जाएगा। हाँ जी, और प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, तो इस माइनस के साथ में क्या जुड़ेगा H, तो बाहर तो क्या हो गया एसिटिक अम्ल, और जो ये एथिन ऑयल है वो यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, बाहर क्या हो गया CH3 COOH। ओके, ये समूह यहाँ पे जुड़ेगा, तो आप इसको यूं लिखेंगे, सेम प्रोडक्ट बना है। हाँ जी O, फिर क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O CH3, हाँ जी सेम नाम है, फेनिल एसीटेट या एथेनोएट का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि इस रिएक्शन में हाँ जी किसका फॉर्मेशन हुआ है, एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। इस प्रकार से आपको याद रखना था। तो यदि आप फिनोल की रिएक्शन किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाएंगे तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी आपकी एस्टरीकरण रिएक्शन कहलाती है। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट, हाँ जी अगली रिएक्शन, हाँ जी रिएक्शन विथ डाईएजोमीथेन। डाईएजोमीथेन के साथ में आपको रिएक्शन देखनी है, रिएक्शन विथ डाईएजोमीथेन। डाईएजोमीथेन के साथ में यदि आप रिएक्शन कराएंगे तो ईथर का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर का। देखिएगा रिएक्शन नंबर 4 देखिएगा, क्या रिएक्शन विथ डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप CH2N2। ओके, इसके साथ में करवाएंगे तो ईथर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे हम ले रहे हैं फिनॉल, ये हो गया अपना कौन फिनॉल हो चुका है बेटा, और इसकी रिएक्शन किसके साथ है, डाईएजोमीथेन के साथ में कर रिएक्शन करवा रहे हैं। हल्का सा यहाँ पे टेम्परेचर देंगे ताकि बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाए। ओके, अब देखिएगा यहाँ से बॉन्ड तोड़ें तो ये अनस्टेबल है और ये लिविंग ग्रुप पर रिमूव हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा ये CH2 किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे ना तो क्या बन गया CH3, मेथिलीन के साथ में क्या जुड़ जाएगा H, तो क्या बनेगा मेथिल। मेथिल पुनः किस पे अटैक करेगा, हाँ जी ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे देखिएगा किसका फॉर्मेशन हो चुका है, हाँ जी O, और क्या लिखेंगे आप CH3, हाँ जी मेथॉक्सी बेंजीन, और लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ पे N2 है। यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हैं आप क्या, हाँ जी मेथॉक्सी बेंजीन का फॉर्मेशन हो चुका है। और इसका जो फेमस नाम है वो नाम क्या है, एनिसोल नाम है। क्या नाम है, एनिसोल इसका नाम है, कर सकते हैं। और इस कारण से इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, ईथरीकरण रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन हो गई ये, ईथरीकरण रिएक्शन। तो जब भी आप फिनॉल की रिएक्शन डाईएजोमीथेन के साथ में करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी और ये बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। यदि आप और भी नाम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मेथिल फेनिल ईथर। ठीक है, और ये लिविंग ग्रुप हाँ जी रिमूव हो जाएगा। अब देखिएगा ये रिएक्शन थी वो किस नाम से जान जाएगी, ईथरीकरण नाम से, क्योंकि इसमें ईथर का फॉर्मेशन हुआ है। देखो हाँ जी, यदि ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं कार्बन से जुड़ी होगी तो वो क्या कहलाएगा आपका ईथर, कर सकते हैं। ये तो मिश्रित ईथर है, हाँ जी एलिफेटिक भी है और क्या है एरोमेटिक भी है, कर सकते हैं। तो ये होगी अपनी डाईएजोमीथेन के साथ में रिएक्शन जो कि ईथर का फॉर्मेशन होता है, और वही बड़ा प्यारा नाम है इसका क्या, एनिसोल, मेथॉक्सी बेंजीन।
अब देखिएगा आज अगली रिएक्शन, आज इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 5 देख लीजिएगा, रिएक्शन विथ बेंजोइल क्लोराइड। क्लोराइड किस नाम से जाना जाएगा? बेंजोइलेशन। हाँ जी, बेंजोइलेशन रिएक्शन। और किस नाम से जानते हैं इसको? सोटन-बामन। सोटन-बामन अभिक्रिया नाम से भी इसको जानते हैं। अच्छी रिएक्शन है, देख लीजिएगा। तो आप फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? हाँ जी, बेंजोइल क्लोराइड के साथ में। और यदि बेंजोइल क्लोराइड के साथ में करवाएंगे फिनोल की रिएक्शन, ठीक है, तो H+ तो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और बेंजोइल समूह का योग होगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? हाँ जी, वो हम प्रोडक्ट में देखने वाले हैं। और इस कारण से कौन सी रिएक्शन निकलाएगी? बेंजोइलिकन, क्योंकि बेंजोइल समूह का योग है। और ये रिएक्शन देने वाला कौन था? सोटन-बामन था। तो रिएक्शन का और नाम क्या पड़ गया? सोटन-बामन रिएक्शन। अर्थात ये एक प्रकार की नेम रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले, और जो रिएक्शन है, हाँ जी, किसकी प्रेजेंस में होती है? हाँ जी, ये आप याद रखेंगे, पिरिडीन। क्या ले सकते हैं आप? पिरिडीन की प्रेजेंसी में ये रिएक्शन होगी, कर सकते हैं। या फिर क्या ले सकते थे? डाइमेथिल एनिलीन ले सकते थे, NCH3 का हॉल ट्वाइस। हाँ जी, ये ले सकते थे। इनकी प्रेजेंसी में रिएक्शन आपको करवानी थी, तो किसका योग होगा? बेंजोइल समूह का योग होगा। और बेंजोइल समूह को यूं लिखते हैं C+O। ये कौन आपका? बेंजोइल है। कौन है? हाँ जी, बेंजोइल है। ये आप याद रखेंगे। तो हाँ जी, बेंजीन पर या फिनोल पर किसका योग होगा? बेंजोइल समूह का, ठीक है। तो रिएक्शन से पता चल जाएगा आपको। रिएक्शन करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे कौन था? OH, फिनोल हो गया बेटा। अब देखो इसकी रिएक्शन किसके साथ? बेंजोइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। ओके, तो ये अपना कौन हो गया? हाँ जी, बेंजोइल क्लोराइड हो गया है, ये फिनोल हो गया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फिनॉल, और ये है हाँ जी बेंजोइल क्लोराइड। तो जब भी आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंसी में? हाँ जी, ये याद रखेंगे, पिरिडीन ले सकते हैं। क्या लेंगे आप? पिरिडीन। और पिरिडीन लेने का भी कार्य यहाँ पे बताएंगे कि क्या कार्य है यहाँ पे, पिरिडीन लेने का औचित्य क्या है। ओके, कोई नहीं, यहाँ से आपको बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और इस पे क्या जाएगा बेटा? प्लस आ जाएगा। H+ को डोनेट कर रहा है, यहाँ से आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो प्लस, और ये क्लोरीन पे माइनस आ जाएगा। तो ये HCl बाहर हो गया है, क्या? HCl। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? HCl। हाँ जी, अब ये बेंजोइल समूह है, ये वाला बेंजोइल समूह है, यहाँ पे अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, तो इसको यूं लिखेंगे आप, देखना। हाँ जी, फिर क्या था? O के साथ में कौन जुड़ गया है? C+, और फिर कौन है? बेंजीन वाला है। हाँ जी, अब इसका नाम देखिएगा। हाँ जी, क्या ना, ये एरोमेटिक एस्टर है। एरोमेटिक क्या है? एस्टर है। ये आप याद रखेंगे, क्या था? एरोमेटिक एस्टर है। हाँ जी, ठीक है। अब इसका नाम देखिएगा, ये है फेनिल, और ये कौन है? बेंजोएट। तो नाम क्या हो जाएगा? फेनिल बेंजोएट, इसका फॉर्मेशन होता है। अब देखिएगा इस रिएक्शन में HCl लेने का तात्पर्य क्या है? हाँ जी, यहाँ पे जो पिरिडीन है, क्या है? पिरिडीन, ये किसका काम करेगी? क्षार का काम करेगी। किसका? क्षार का। अब इस रिएक्शन में हमने पिरिडीन को क्यों लिया है, ये पढ़ने वाले हैं। जो क्या करेगी पिरिडीन? हाँ जी, बाहर निकला उप उत्पाद के रूप में कौन? HCl। HCl क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, तो आसानी से कौन सा प्रोडक्ट बने आपका? फेनिल बेंजोएट। अर्थात यदि आप ये नहीं लेते पिरिडीन, तो यहाँ से वापस क्या होता? बॉन्ड टूटता, H यहाँ जाता, Cl इधर आ जाता। इसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती, उत्क्रमणीय रिएक्शन हो जाती। हाँ जी, ठीक है। लेकिन पिरिडीन हम लेंगे तो सिर्फ अगर दिशा में रिएक्शन होगी, और आपको रिएक्शन जल्दी प्राप्त होगी, प्रोडक्ट जल्दी प्राप्त होगा। कौन सा? फेनिल बेंजोएट। और ये कौन सी रिएक्शन निकलाएंगे? आपकी सोटन-बामन, ठीक है। अब यदि आप देख सकते हैं कि इसमें पिरिडीन का क्या काम है, तो देखिएगा जो पिरिडीन है बेटा, वो बेस का काम कर रहा है, क्षार का, क्योंकि पिरिडीन में नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पर है। ये पागल हो रहा है, किसके लिए? हाँ जी, H+ के लिए। तो देखो यहाँ से तोड़ा तो H+ प्रोटॉन और Cl-, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो देख लीजिएगा क्या बनने वाला है।
नाइट्रोजन के साथ कौन हो गया H, हाँ जी नाइट्रोजन प्लस वाले को ग्रहण किया, वैलेंसी भी ज़्यादा हो रही है तो प्लस, और यहाँ पे Cl माइनस, तो नाम क्या हो जाएगा पिरीडीनियम, पिरीडीनियम, हाँ जी पिरीडीनियम क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन ये हो जाएगा। ठीक, अब इस रिएक्शन को आप आराम से देख सकते हैं, ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी अपनी, हाँ जी सोटन बार्मन रिएक्शन कहलाएगी। बिल्कुल इजी रिएक्शन थी बेटा। ठीक है, दोबारा देख लेगा, जब आप फिनोल की रिएक्शन हाँ जी बेंजोल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं प्रीडिन की प्रेजेंसी में, तो फेनिल बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है। यदि आप यहाँ पे प्रीडिन नहीं लेते तो रिएक्शन तो हो जाती, लेकिन ये कौन सी रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, अर्थात यहाँ से प्रोडक्ट पुनः टूटकर रिएक्शन कर हाँ जी रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर देता, अर्थात उत्क्रमणीय रिएक्शन हो जाती। अतः इस उत्क्रमण को खत्म करने के लिए आपने यहाँ पे क्या मिला है बेस प्रीडिन, जो प्रीडिन क्या करेगा HCl को ले जाएगा, HCl को ले जाएगा बाहर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो सिर्फ ये बचा, ये इसके साथ में रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये तो इसके साथ मिल चुका है। ठीक है, अर्थात कौन सी रिएक्शन हो जाएगी अग्र दिशा में चलने वाली उत्क्रमणीय रिएक्शन हो जाएगी, और प्रीडिन HCl को इस प्रकार से क्या कर लेता है एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये इसके साथ में रिएक्शन नहीं करने वाला है। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी अपनी, हाँ जी सोटन बार्मन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में इतना पढ़ेंगे, बाकी देखते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।